भीषण आग लगी है। लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है और ये अपने आप में चौंकाने वाला है कि ऐसे समय में जहां जंगल इस वक्त भरपूर नमी से भरे होते थे, हल्की बर्फबारी वहां पर हो गई होती थी, बारिशें हो रही होती थी, ऐसे में जंगलों में आग लगने की खबर सामने आई है। एक तरह से फॉरेस्ट फायर इससे कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। कुल्लू के जंगलों में ये जगह जगह भीषण आग लगी है, जिसकी वजह से वन संपदा को खासा नुकसान हो रहा है। करोड़ों की वन संपदा, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन्हें नुकसान हो रहा है। आग किस वजह से लगी है ये कारण तो पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन दियार और शैनशर घाटी के जंगलों में ये भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाखों की वन संपदा जलकर राख हो गई है। हालांकि आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी हैं। दियार और शैनशर घाटी के जंगलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां ये जंगल धूं-धूं कर जलते हुए नजर आ रहे हैं। आग किस वजह से लगी है ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है कि ऐसे समय में फॉरेस्ट फायर की एक खबर आना कहीं ना कहीं अच्छे संकेत नहीं है। करोड़ों की वन संपदा को नुकसान हो रहा है। अगर इन पहाड़ों की बात की जाए तो यहाँ पर देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चील के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, यानी कि पाइन ट्रीज हैं, और ऐसे में इस जंगल में इस तरह जंगलों में आग लगना पशु पक्षियों के लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी है। पेड़ पौधे पूरी तरह से जलकर राख हो रहे हैं। जंगलों में पॉल्यूशन का स्तर भी इसकी वजह से कुल्लू घाटी में बढ़ रहा है। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक ब्रेक का। लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए आंवले से बढ़कर के कुछ भी नहीं आएगा। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, विटामिन सी के लिए आंवले का च्यवनप्राश हमने बना दिया। हमने महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने बताया कि ओरिजिनल च्यवनप्राश बना करके सारे देश को उपलब्ध कराया। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 123 सड़क और पुल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जम्मू के चेनाब, कठुआ और उधमपुर जिलों के सड़क और पुल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। जम्मू में स्टार्टअप दिवस पर आईआईएम जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के क्षेत्र में आई क्रांति। देश में 2 लाख स्टार्टअप हैं। हम युवाओं के बीच स्टार्टअप को लेकर पैदा कर रहे हैं जागरूकता। जम्मू कश्मीर फंडिंग और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली के दौरे पर हैं। शुक्रवार को उन्होंने केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को यह बताया कि पीएम ई बस सेवा योजना के तहत पहाड़ी राज्यों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ई बसों के संचालन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि योजना के वर्तमान प्रावधानों की वजह से हिमाचल इस योजना के तहत लाभ नहीं उठा पा रहा। हिमाचल में राज्य सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी के तहत कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री को यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत राज्य के केवल एक शहर शिमला को शामिल किया गया, क्योंकि ये